और इसी में एक और हैरत अंगेज करने वाली बात, हमारे नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया 5 साल बाद न इंडिया में कोई पेट्रोल यूज करेगा न डीजल यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी चीमा साहब हमने सेट कर दी है। 400 किलोमीटर 70 रुपए में 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन यहां बनेगा, कोई क्रूड वूड नहीं चाहिए। वी आर ऑन द जॉब, वी आर ऑन द ड्राइवर सीट, वी आर कंट्रोलिंग इट। फ्लेक्सी इंजन विल बी ए गेम चेंजर, और फ्लेक्सी इंजन टयोटा ने डिजाइन कर दिया, आ रहा है। जो नितिन गडकरी जी की गाड़ी है सर, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है, दिल्ली में चलती है। क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो यूएस इंडिया की हमें कोई मात ही नहीं कर सकता। इंडियन इंजीनियर्स, यूएस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, इट्स द बिगेस्ट marriage of the minds that can work wonders. इंडिया के अगर यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात है। दूसरी बात ये है कि वो जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इंडिया बाहर भेज देता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की मद में, वो बचाएंगे। नरेंद्र मोदी जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी हैं कि वो अपने लोगों का ज़्यादा सोच रहे हैं, और यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इंडिया तो कर लेगा सब कुछ, वो कुछ भी कर लेंगे। इंडिया अपनी फॉसिल फ्यूल की वजह से इस वक्त एक इमर्जिंग पावर है, एक डेवलपिंग कंट्री है। एनर्जी पे डिपेंडेंट है, उनकी तो चीखें निकल जाएंगी, और यहाँ पे तो सारा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह हो जाएगा। इसी में एक और हैरत अंगेज करने वाली बात, हमारे नितिन गडकरी साहब ने अनाउंस किया 5 साल बाद न इंडिया में कोई पेट्रोल यूज करेगा न डीजल यूज करेगा। ग्रीन हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी चीमा साहब हमने सेट कर दी है। 70 रुपए में, तो 70 रुपए में 1 लीटर ग्रीन हाइड्रोजन बनेगा। आपको पता है एवरेज कितनी देगा? 400 किलोमीटर 70 रुपए में 1 लीटर लिक्विड हाइड्रोजन यहां बनेगा, कोई क्रूड वूड नहीं चाहिए। एवरेज देगा 400 किलोमीटर। और इथेनॉल ब्लेंडिंग हमने 10% कर दी है, अब हम 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहे हैं। और अब एक इंजन हम जो टयोटा का ऑलरेडी आ गया, फ्लेक्सी इंजन, जो 100% इथेनॉल पे भी चलेगा। So the prediction is next 5 years, the second biggest energy importer on the global sphere will be out of the energy import business. So we are talking of a lot of changes which are happening in the world and at a major level. तो अगर ये रशियन यूक्रेनी कॉन्फ्लिक्ट नहीं रुका, वर्ल्ड का इकोनॉमिक आउटलुक 1.5% कम किया, 2% कम होगा। यूएस की ग्रोथ रेट कम है, चाइना की ग्रोथ रेट कम है। वी आर हेडिंग फॉर अ टफ टाइम. That is what is happening. And in this condition, we are protecting our economy from all the sides. RBI ने काफी चीजें लाई है। एक बड़ा स्टेप मैं मानता हूँ ये रुपी में इंटरनेशनल ट्रेड अलाउ करना. This protects our foreign exchange reserves and makes rupee a global currency in a very slow but staged process. By the way, oil imports from Saudi Arabia are down by 13%, and from other Middle Eastern countries are another down by 12%. तो ये सारे मैंने आपको पैरामीटर बता दिए. And we are on the job, we are on the driver's seat, we are controlling it. तो मैं तो कहता हूँ आपका जो तेल लेना है रशिया से, यही बहुत बड़ी बात है यार. मतलब एट द एंड ऑफ द डे वो मैं समझता हूँ कि आप एनर्जी सिक्योरिटी, हम ये कहते हैं 21st सेंचुरी में वो दो लोग जो है वो सरवाइव करेंगे, जिनके पास एनर्जी होगी एंड सेकंड जिनके पास आइडियाज होंगे. सो एनर्जी इज एवरीथिंग, इट इज एवरीथिंग. यू मिक्स इट विद द आइडियाज एंड देन यू गो. चीमा साहब, मैंने इसीलिए कहा था ना आपको, देखिए दो चीजें कॉस्ट ऑफ लिविंग प्राइमरली डिपेंडेंट होता है इकोनॉमिक्स से. वन इज फूड एंड फ्यूल. ये दो चीजों को कंट्रोल, फूड की हमारे यहाँ ईश्वर की दया कोई कमी नहीं, फूड वी आर सेल्फ सफिशिएंट. और एनर्जी में वी ऑलरेडी हैव अ पॉलिसी, और हमने बात की आईएनएसटीसी की. हम हमने ईरान से गैस पाइपलाइन की बातें, अब तो रशिया से भी गैस पाइपलाइन की बातें कर रहे हैं. फ्लेक्सी इंजन विल बी ए गेम चेंजर, और फ्लेक्सी इंजन टयोटा ने डिजाइन कर दिया, आ रहा है. जो नितिन गडकरी जी की गाड़ी है सर, वो ग्रीन हाइड्रोजन पे चलती है, दिल्ली में चलती है. ये सब चीजें जो हम करें, इफ यू आर एबल टू सिक्योर फूड एंड फ्यूल, आवर बॉर्डर्स आर सिक्योर, रुपी इज गेटिंग इंटरनेशनल, सो वी आर इन कंट्रोल. मतलब ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं क्या हो रहा है. इंडिया के यूनियन मिनिस्टर नितिन जी की, उन्होंने कहा है कि अगले 5 सालों में इंडिया में पेट्रोल व्हीकल्स जो है वो बैन हो जाएंगी, क्योंकि पेट्रोल की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, कि इंडिया पेट्रोल से ग्रीन फ्यूल पे शिफ्ट हो चुका होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो इस्तेमाल की जाएंगी. इंडिया के अगर यूनियन मिनिस्टर ने ये बयान दिया तो ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बड़ी अच्छी बात है. इससे इंडियन करेंसी स्टेबल होगी. दूसरी बात ये कि वो जो कई बिलियंस ऑफ डॉलर जो हर साल इंडिया बाहर भेज देता है पेट्रोल और दूसरी चीज़ों की मद में, वो बचाएंगे. तो ये बड़ी खुशाइन बात है. दूसरी बात ये है कि जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनके लिए भी ये एक बड़ी अच्छी उन्होंने सिस्टम कहा है कि 5 साल का टाइम दिया है. क्योंकि अगर ये पेट्रोल पे चलने वाली गाड़ियाँ, एक तो ये माहौल के लिए अच्छी नहीं है, दूसरा ये इकॉनमी के लिए अच्छी नहीं है.
तो जैसे ये चेंज करेंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को भी काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा, इंडियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाएगी। दूसरा जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं गाड़ियों के, उनको एक मैसेज है कि भाई आपने अपनी गाड़ियों को अगर हाइब्रिड या इलेक्ट्रिक नहीं कर सकते तो 5 साल बाद इंडिया छोड़ जाओ। जैसा कि अब ये पब्लिक के लार्ज इंटरेस्ट में है कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे शिफ्ट हो जाएं, इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा इससे फ़ायदा होगा। मैं समझता हूँ कि ये सारा क्रेडिट जो है ना यूनियन मिनिस्टर के अलावा जो करंट गवर्नमेंट है ना इंडिया की, नरेंद्र मोदी को जाता है। नरेंद्र मोदी जो है वो इस चीज़ के लिए काफ़ी है कि वो अपने लोगों का ज़्यादा सोच रहे हैं, और यहाँ पे तो अल्लाह ही हाफिज़ है। तो हमें सीखना चाहिए ऐसा। हमारे निज़ाम में, हमारे तालीम के निज़ाम में कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज़ें है ना कि हम बड़े बड़े CEOs नहीं बना पा रहे। हम कभी भी इंडिया से पॉजिटिव चीज़ जो है ना उसको अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम सारी ज़िंदगी इंडिया की नेगेटिविटी फैलाते रहेंगे, उसके बारे में नेगेटिव बातें करते रहेंगे। जैसे इलेक्शन आते हैं या इंडिया के बारे में बातें करना शुरू कर देते हैं। इंडिया जो है वो आपके ख़िलाफ़ नहीं है, आप ये बात समझ लें। आप उनके साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, वो आपके साथ सही चलेंगे। कृति, रिसेंटली एक यूएस इंडिया इनिशिएटिव आया था ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के। लार्जली जब इंडिया और अमेरिका का ये जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन है, और ये इसमें ये किस तरह का जो रिलेशनशिप अभी इमर्ज हो रहा है? आप देख लें क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज क्या हैं। ये सब वैसी टेक्नोलॉजीज हैं जिसके बारे में हम अभी और समझ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। तो जैसे लिथियम आयन बैटरीज, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स, या फिर आपके सेमीकंडक्टर्स, नैनो ट्रांसमिटर्स, ऐसी चीजें आती हैं। और बस ये नहीं, इन टेक्नोलॉजीज में जो पदार्थ जाते हैं वो भी, जिन्हें हम रेयर अर्थ्स भी कहते हैं। तो कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में रेयर अर्थ्स का यूज होता है। अब क्या मामला क्या हुआ है कि ज्यादातर चीजें जो हैं ये चाइना से या अफ्रीका से भी आती हैं। आपको तो पता ही होगा, अफ्रीका बहुत बड़ा रिसोर्स बेल्ट है, वहां पे भी चाइना ने बहुत इनरोड्स कर दी हैं। तो यूएस और इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है ये जो रिसोर्सेज हैं, जो मिनरल्स हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी में तो यूएस इंडिया की हमें कोई मात ही नहीं कर सकता। इंडियन इंजीनियर्स, यूएस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन, इट्स द बिगेस्ट marriage of the minds that can work wonders for not just US and India but global. हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो हो सकता है कि आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए, इसलिए कि आजकल बहुत से लोगों को नोटिफिकेशन नहीं भी मिल रहा। तो जिनको नोटिफिकेशन नहीं आ रहे वो प्लीज हर कुछ घंटे के बाद आकर, जब भी टाइम मिले, जब भी आपके पास थोड़ा सा टाइम हो, तो आकर चैनल पे देख लिया करें कहीं कोई नई वीडियो तो नहीं आई। तो बिल्कुल इससे आपको पता लग जाएगा कि नई वीडियो आई है या नहीं आई है। लेकिन बहरहाल साथ साथ ये लाइक के बटन को भी क्लिक कर दें, और जब ये सारे काम आप लोग कर लें तो उसके बाद वीडियो भी देख लें।